हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से एक और वैकेंसी आई हुई है ना। तो जिसमें नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर से ये प्रेस जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो इसमें क्या है, नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर पूर्ति की जानी है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ। यदि आपको अधिक जानकारी इसमें चाहिए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्तमान भर्ती हेतु जो है ये जो पोस्ट है नगर सैनिकों के लिए, उसके लिए निकाला गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक के द्वारा ये जो जारी किया है, जिसका स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता देती हूँ कि 10 जुलाई से ये स्टार्ट है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि इसका 1 महीना तक चलेगा, ये है ना। तो सब ध्यान से, 1 महीना तक चलेगा, है ना। कल से ही नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है, ठीक है। त्रुटि सुधार हेतु तो ये सब हमको गलती करनी ही नहीं है, तो हम इसका डेट देखेंगे ही नहीं, ठीक है। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 300 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये यहाँ पे रखा गया है। रिक्त पदों का विवरण, ठीक है। तो 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद पर जनरल ड्यूटी हेतु, ठीक है। इन पदों में महिलाओं के लिए शासन द्वारा निर्देशानुसार 30% का आरक्षण है। तो ये समझो कि फीमेल कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। 1715 जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्रों के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु, ठीक है। तो ये क्या है, 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों का विवरण हम देख लेते हैं कि किस टाइप से है। तो यहाँ पे जो दिया गया है आप देख सकते हो, सब पूरा मतलब टोटल जो है 500 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा ये सब में वैकेंसी है। और वैसे ही महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए भी, तो यहाँ पे लगभग हर एक ज़िले में जो है वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और आपको अपने ज़िले के अनुसार ही इसको अप्लाई करना है, ठीक। तो उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के तहत होगा, अंतिम आदेश के अधीन होगा, ठीक है। सीधी भर्ती के पात्रता की शर्तें क्या है, तो उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। उम्मीदवार का आचरण पूर्वक अच्छा होना चाहिए। वेतनमान क्या है, यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, ठीक है। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतन की पात्रता नहीं होगी। मतलब थोड़ा रुक आएगा, बट आजकल आ ही जाता है। जैसे आत्मानंद स्कूल का थोड़ा बहुत इधर उधर गेप करके आता है, लेकिन आ ही जाता है, ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। आयु सीमा इसकी क्या रहेगी, किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नक्सल और जो है आत्मसमर्पित व्यक्तियों तथा परिवारों के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक कहाँ आता है देख लेते हैं। तो ये क्या है, 12th, ठीक है, और 10th अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12th ही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अनुसूचित जनजाति है तो उनको 8th क्लास वाले लोग को मिल जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं 8वीं पास एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। मतलब समझ रहे हो, मतलब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जो आत्मसमर्पित कर चुका है, मतलब जैसे कभी उसका बैकग्राउंड रहा होगा ऐसे, तो
कर देते हैं, तो उन लोगों को विशेष छूट इसमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, फिजिकल भी होगा आप लोगों का, तो फिजिकल के लिए क्या है, आपका जो हाइट है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक रहना चाहिए, ठीक है। और सामान्य और अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक, ठीक है। राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर उत्तर अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 76 तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, ठीक है। अभ्यर्थियों का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक आहारताएं से मुक्त रहेंगी। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि उनको जो है सीना नहीं वो करना है, बाकी तो हाइट तो आपको देखा जाएगा, ठीक है। और जो है अभ्यर्थियों को नॉक नहीं, ठीक है, मतलब उनका जो पैर है वो जुड़ना नहीं चाहिए, फ्लैट फुट होना चाहिए, है ना, ऐसा उठा हुआ फुट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट होना चाहिए। शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि नगर सैनिक है। यदि आहारताएं सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, ठीक है। जो नॉक नी और फ्लैट फुट वाला जो है वो सबके लिए अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, ठीक है। और उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपील करने की स्थिति में अपील समिति द्वारा निर्णय लेना आवश्यक लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्य चिकित्सकीय अधिकारी से परामर्श लिया जा सकेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के जो है 6/9 तथा दूसरी आंखों की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद अभ्यर्थियों को सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अब पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए देख लेते हैं हम। तो जो मेल कैंडिडेट्स है वो 100 मीटर का जो दौड़ है वो उसके लिए 25 अंक रहेगा। 800 मीटर की दौड़ के लिए भी 25, ठीक है। लंबी कूद के लिए 25, ऊंची कूद के लिए 25। और फीमेल्स को सिर्फ 800 मीटर दौड़ करना है, ठीक है, 50। और फिर लंबी कूद के लिए 25 अंक और ऊंची कूद के लिए यहाँ पे 100 अंक टोटल है, ठीक है। उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। सामान्य गति के लिए 100 अंक से 50% अंक तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयामों में भाग लेना अनिवार्य होगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थियों द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकार किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा भी होगा। शारीरिक प्रवीणता के टेस्ट से निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिकतम अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी तथा इसकी समय अवधि जो है 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% एवं अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिसने विद्यालय महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किए हो उसके लिए 5 अंक। नाविक, तैराक एवं गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिया जाएगा 10 अंक, ठीक है। एनसीसी प्रमाण पत्र 5 अंक दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस या हैवी लाइसेंस को 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, मिस्त्री, प्लम्बर, माली, ये सब लोगों को चयन समिति कौशल परीक्षा के उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम
25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो उसे भी बोनस अंकों की पात्रता होगी। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने पर उम्मीदवार को अधिकतम 20 अंकों का ही पात्र होंगे बोनस अंक। ठीक है, चयन सूची देख लेते हैं। शारीरिक प्रवीणता के टेस्ट 100 अंक व लिखित परीक्षा के 100 अंक तथा बोनस 20 अंक केवल पात्रता अनुसार, कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित वर्ग पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस सूची में अनारक्षित वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट लिस्ट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं, एवं अन्य अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए पृथक सूचियां बनाई जाएगी। ठीक है, जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयंसेवी नगर पदों के हेतु मतलब 30, वही पहले वाला है कि 30% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सूचियां बनाई जाएगी, किंतु सूची महिलाओं का आरक्षण खंडवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने पर आगामी वर्ष के लिए जो है अग्रेषित नहीं किया जाएगा, उनको फील भी करा जाएगा। ठीक है, अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जाएगा। विज्ञापित पद है की कुल संख्या 25% वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, उपरोक्त भर्ती परीक्षा रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर संभागीय मुख्यालयों में किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोगों को जितना बताया है सिर्फ उतना ही है। और यहाँ पे आपको शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र वही 10-12 का, संबंधित जिले का मूल निवासी चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रोजगार पंजीयन चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना है। ठीक है, और अगर आप आत्मसमर्पित नक्सली या नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता जिला कलेक्टर वाला प्रमाण पत्र आपको चाहिए रहेगा। बोनस अंक में आपको क्या रहेगा कि आपको जो डिवीज़न के स्तर पे जो है विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र, NCC, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइवर का या हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र आपको देना रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। आप जाइए जल्दी से जो है अपना फॉर्म भर लीजिए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए दौड़ने की, और जो भी आपका मेंटल एबिलिटी वाले जो टेस्ट है, GS GK है, वो सबको। ठीक है, और किसी भी डाउट के लिए मेरे को कमेंट कर लीजिएगा। एंड मेरे से वीडियो पे कोई मिस्टेक हो गया होगा या मैंने गलत पढ़ लिया हो तो उसके लिए सॉरी। आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुनते सुनते आप देखिए, पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है, और यदि आप इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा। आप भली भांति अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है अपना फॉर्म फिल करिए। ठीक है, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन फीमेल तक पहुँचाएं जो इसके लिए इंटरेस्टेड हो, जो कुछ करना चाह रही हो अपने लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।